सच बात तो ये है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा जब विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसी किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या रही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के जो कार्यकाल रहे हैं, जिस समय में वो मंत्री रहे पथ निर्माण विभाग के या स्वास्थ्य मंत्रालय के, 2005 के बाद से बिहार में जो विकास के काम हुए हैं, कैसे उन्होंने विकास के काम को अंजाम दिया है। नीतीश कुमार और स्वर्गीय बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ मिलकर बिहार में जो सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, इसको लेकर के आज उनके जो जीवन काल रहे हैं पूरे सरकार में, विकास के प्रतिमान नामक एक पुस्तिका आज विधानसभा के अंदर में लॉन्च किया जा रहा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही होंगी। देखिए, इस तस्वीर में बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अलावा कई जो दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, वो मंच पर मौजूद हैं। और जो नंद किशोर यादव के जीवन काल में 2005 के बाद से उसके पहले कैसे उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत हुई, राजनीतिक करियर की कैसे शुरुआत हुई, इसके साथ साथ जो एनडीए गठबंधन की सरकार 2005 में बना तो नीतीश कुमार और उनके साथ मिलकर के कैसे बिहार के विकास को अंजाम उन्होंने दिया है, इस पर एक पुस्तक आज लॉन्च हो रहा है बिहार विधानसभा के अंदर। और विकास का जो श्रेय इस वक्त ले रहा है, कैसे उन्होंने काम किया है, इस पर भी उन्होंने अपनी राय लिखी है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं नंद किशोर यादव। उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है। और विकास का प्रतिमान कहलाने का अधिकारी केवल यही लोग हैं। लेकिन एक संजोग है, हमारे कुछ मित्र, मुझे याद पड़ता है पहले इस किताब का नाम दिया जा रहा था विधानसभा में नंद किशोर यादव, इस प्रकार कुछ नाम तय कर रहे थे। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार महोदय गए घूमने के लिए, और जब उन्होंने गंगा पथ देखा, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी यादाश्त ठीक है, तो ब्रजभूषण जी थे वहां बैठे हैं, वही गए। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा जब विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसी किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। केवल ही नहीं मित्रों, इस किताब का लाभ क्या है, मैं केवल किताब का परिचय दे रहा हूं आपके सामने। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, और जब सरकार बनी थी हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उपमुख्यमंत्री थे, और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या रही। बहुत लोग हैं आज जो विकास का हिरोड़ा पीट रहे हैं, विकास का सेल लेंगे होल मची आज बिहार के अंदर। लेकिन जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक में इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा पथ निर्माण मंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सरकार ने योजना बनाई है, ये आपको उसमें स्पष्ट होगा। दूसरा तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आज अगर इतना सारा बना, चाहे वो सड़कें बनी, चाहे पुल बने, फ्लाईओवर बने, या फिर पर्यटन सिस्टम विकास हुआ, हेल्थ सिस्टम विकास हुआ, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूँ। यह हुआ कैसे? काम तो कठिन था। जब सरकार 2005 में एनडीए की बनी, उसमें हमारे पास धन कितना था? कुछ नहीं। और सरकार बनी थी नवंबर 2005 में, तो हमको पिछले बजट से ही काम कराना था। और जब हम लोग का बजट पास हुआ
2006 में 6 साल का बजट, तब उसमें हम लोगों ने रंग भरने का विकास का काम किया। और जब मैं काम करता था तो कई प्रकार की कठिनाइयां मुझे आती थी। मुझे आज भी याद है सम्राट जी, जब कठिनाइयां आने लगी तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मैंने कहा ये दिक्कत आ रही है, कानून बाधा उत्पन्न कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो बात कही कैसे विकास होता है, मैं एक वाक्य उनका केवल इतना अद्भुत है जिसने मुझे काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। उनका नंदकिशोर जी, वो हमको नंदू जी नहीं कहते, नंदकिशोर जी कहते हैं, और नंदकिशोर जी हमारा लक्ष्य बिहार का विकास, और इस लक्ष्य में जो कानून बाधा उत्पन्न करे उस कानून को बदल दीजिए, ओपन छूट आपको देता। और ये जो एक लाइन का उस एक लाइन ने बिहार के अंदर सड़कों के विकास का नया तरीका तय कर हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो दौर चला आप उसको सोच नहीं सकते हैं कैसे कि क्या काम करने का तौर तरीका है। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए नंदकिशोर जी, लक्ष्य तय करिए पहले कि 6 घंटा में देश बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंचने में 6 घंटा मुझे समय नहीं लगना चाहिए। अब बड़ा कठिन काम था, उसमें तो सड़कें ही नहीं थी, गड्ढा ही गड्ढा था। तो उस काम को पूरा करने के लिए सारी रचना खड़ी हो गई, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, वो काम शुरू हो गया। जब हो गया 100 घंटा लगभग पूरा हो गया तो फिर देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं 5 घंटा में पहुंचने का रास्ता करेंगे। मैंने कैसे विकास के लिए विभाग को प्रेरित करना, ये जो अद्भुत कला उनके पास माननीय मुख्यमंत्री के पास थी, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी सफलता बिहार ने विकास के मामले में प्राप्त किया है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, माननीय अटल जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम लोग की सरकार बनी, आपको याद होगा जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसमें अटल जी ने योजना आयोग एक सेल बनाया और कहा था कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को कोई न कोई धनराशि सहायता होनी चाहिए, और योजना आयोग ने 1000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष देने का तय किया था बिहार में। 6 साल हो गए, 6 साल में जो लोग थे उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया, और सरकार हम लोग के जवाब तो हम लोगों ने तय किया कि इस पैसे को 3 भाग में बांट के खर्चा करेंगे। 2000 करोड़ रुपया पथ निर्माण के क्षेत्र में, 2000 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में, 2000 करोड़ रुपया बिजली विभाग, वो पूंजी थी हमारी। और उससे जो विकास के काम बढ़े, अगर अटल जी ने उसमें इतना रुपया का इंतजाम नहीं किया होता, हम लोग की सरकार उसमें नहीं चुनती, जो हम लोग आए सरकार में चली गई। लेकिन जो योजना में पैसा पड़ा था, उस पैसे से बिहार के विकास की कहानी लिखी गई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक व्यक्ति को और अपॉइंट करना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार के मंत्री बने 2014 में, लेकिन हम लोग जब 2005 में मंत्री बने, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के अंदर मंत्रियों की भी ट्रेनिंग होती है भाई। तो हम लोग जब मंत्री बने तो हम लोग की भी ट्रेनिंग हुई बंबई में। उस ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग के पास आए थे नितिन गडकरी, वो पहले महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री रहे। उन्होंने अपनी बात बताई, इतनी बातें बतानी थी उनको, लेकिन जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बात मुझे कहा है, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। बोले क्या बोलो? मैंने कहा मेरे पास पैसा कम और काम ज्यादा करना है। तो गडकरी जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा कि देखिए नंदकिशोर जी, मैं बिहार आऊंगा, वो आपको तब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा कैसे करना है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं आपके राज्य में आके बताऊंगा। या और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के कक्ष में हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के मंत्री, मैं स्वयं और मेरे विभाग के सचिव, सब लोग इकट्ठे हुए और माननीय गडकरी जी ने स्वयं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया हम लोग को कि आप कम पैसे में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और उसका ही परिणाम है कि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण बिहार के अंदर हुआ, और बाद में तो कॉर्पोरेशन की झड़ी लगी। और हम लोग जब शासन में थे तो पुल निर्माण निगम को हमारे पहले की सरकार ने बंद करने का तय किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बिहार में देखते हैं कि साथ चस्सी का पुल लगा के लोग चलते हैं छोटे छोटे स्थानों को पार करने के लिए, नदी नाले को पार करने के लिए। इसलिए इस पुल निर्माण निगम को जिंदा करना है और बड़े पैमाने पर पुलों के निर्माण का काम करना है। मैं बताऊंगा आपको आश्चर्य करेंगे, जो हम लोगों ने नीति बनाई मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, उस योजना के तहत 5000 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए अपने बिहार के अंदर, और बाद में तो संख्या और बढ़ती चली गई। तो ये जो विकास का काम है, ये विकास का काम कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो निरंतर चलने वाला काम। और जब मैं कह रहा था आपसे नितिन गडकरी की बात में कहते, नितिन गडकरी जब मंत्री बन गए तब तो और सोने में सुहागा हो गया। जो आदमी विकास का प्रतीक वही था, और वही जब मंत्री बन गया तो धनराशि कोई कमी नहीं थी हमारे लिए।
और मैं अटल जी को बार बार इसलिए याद करता हूँ, हम लोग के बिहार में अटल जी की सरकार बनने के पहले 4 लेन सड़क नहीं थी भाई साहब, कुछ नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार की देन थी, उन्होंने जब तय किया कि हम भारत को पूर्व से पश्चिम मनी स्पेस कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, जब उन्होंने तय किया गोल्डन पटेंटल सड़क बनाएंगे और सड़कें हमारे बिहार में आई, और जीटी रोड आज गोल्डन पटेंटल सड़क के रूप में हमारे सामने आया। स्पेस कॉरिडोर में हमारे सामने गोपालगंज से प्रवेश करता हुआ सड़क मोतिहारी मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए पूर्णिया की ओर चला गया। तो ये उसके बाद तो सड़कों का जाल किसने लगा। मेरे मित्रों, मुझे स्वास्थ्य विभाग का भी काम करने का अवसर 2.5 साल मिला। मुझे आज भी याद है कि जब स्वास्थ्य विभाग का काम मेरे पहले चंद्रमोहन जी करते थे, चंद्रमोहन राय जी हमारे बड़े नेता थे पार्टी के, शुरू के 2.5 साल उनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग था, मेरे जिम्मे 2008 अप्रैल में विभाग आया। मैं 2.5 साल केवल था। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग क्या फार्मेसी की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा पटना सिटी में, वो संस्थान सरकारी, डिग्री की पढ़ाई नहीं होती थी फार्मेसी में। डिग्री की पढ़ाई शुरू की मैंने। आप आश्चर्य करेंगे, ये जो और अब तो मेरे बाद जो स्वास्थ्य मंत्री जो आए वो तो अब डिग्री से आगे बढ़ गया, एमए की पढ़ाई होने लगी उसमें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एएनएम जीएनएम का स्कूल तो था, नर्सिंग कॉलेज बिहार में नहीं था। पहला नर्सिंग कॉलेज खोलने का लाभ मैंने उसका श्रेय मुझे जाता है, जो मैंने पहले 2 नर्सिंग कॉलेज खोले, जिसमें एक आइडिया में खोला मैंने और एक ये कुर्जी में जो अस्पताल है उसमें खुला है। उसके बाद अब तो उसके बाद जो विकास का दौर, मैं तो 2.5 साल केवल था। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह आए, मंगल पांडे आए, बाकी लोग आए, अब तो हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज है। अब तो हर प्रकार की सुविधा लगातार बढ़ती जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।